नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस हम लोग वीडियो में बात करने वाले भाई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और ये डेट में क्या बदलाव संभव है या नहीं है वो तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, कुछ हिंट्स ऐसे मिल रही हैं कि हो सकता है कि बदलाव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें इलेक्शन की वजह से बदलाव देखने को मिला है अभी तक। हालांकि वो ना तो ये स्टेट लेवल का है, ना तो ये आपका सेंट्रल लेवल का है, फिर भी बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के मतलब कि ट्रांसपोर्ट से आते हैं, इधर से उधर से आते हैं। तो क्या इसकी संभावनाएं हैं? क्योंकि मैंने आप लोगों को जो भी डेट्स पिछली वीडियोज में बताया है उसमें बताया है कि भाई इसमें संभावित दे दिया है, प्रोबेबल डेट दिया है। आइए पहले समझ लेते हैं। और एक चीज़ का और है कि बच्चे जो पूछ रहे थे कि भाई इसमें कट ऑफ का डेट नहीं दिया हुआ है, तो कट ऑफ का डेट नहीं दिया है तो क्या इसकी संभावनाएं हैं, कब कट ऑफ जारी होगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये तो एग्जामिनेशन का था, ठीक है। यहाँ तक तो ये जो है दिया है, यहाँ तक ये तो एग्जामिनेशन का, एग्जामिनेशन तो आपका हो गया। अब मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आपका अंतिम आंसर किया आएगा यहाँ तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 25 मई तक, 25 मई को आप लोगों का फाइनल आंसर की आ जाएगा। क्योंकि जो 15 मई को आएगा भाई, हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटियां हो, कुछ गलतियां हो, जिसमें अगर हम लोग क्लेम करें या बच्चे कोई क्लेम करें या उनको कोई गलती मिले तो उसको सुधार करके लास्टली जो है आपको 25 मई को आंसर की जारी करेंगे। बात समझ में आ गई? अब ये कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि। अब यहां से देखिए, पहले तो आप लोगों का यहां से आंसर किया जाएगा, ठीक है, आंसर किया जाएगा। और ये फिर आप लोगों का लास्ट में क्या आएगा भाई? रिजल्ट आएगा, ये वाला। तो आप कहेंगे कि आंसर किया जाएगा, हम लोग मिला के बैठ जाएंगे कितने हमारे क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं, और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो पता कैसे चलेगा कि कितना कट ऑफ गया हुआ है? आखिर कट ऑफ के लेकर क्या भाई इसमें है कि कट ऑफ कब आएगा, आखिर कैसे मिलाएंगे? ऐसे तो कोई जाकर के मान लीजिए कि आपका आंसर की में 80 नंबर आया या 75 नंबर आया और रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में तो नाम देखिए, नाम सबका शो करेगा। जब नाम शो करेगा तो उस पर आप लोगों का रैंक लिखा होगा कि आपका रैंक कितना है। बात समझ में आ रहा है ना? रैंक कितना है। एक आप लोगों का जनरल वाला तो सिर्फ जनरल रैंक देगा, लेकिन जो ओबीसी होंगे, SC/ST होंगे, एक उनका जनरल रैंक देगा और एक OBC रैंक देगा। दो चीज़ें होती हैं, उसको मैं अगले वीडियो में दिखा दूंगा कैसे इसमें दिया रहता है। क्योंकि जो हमारे पास पिछली बार का जो बच्चा था जो CHS AIR 1 था, तो उसका रिजल्ट हमने चेक किया था, ठीक है। तो उसमें रैंक दिया रहेगा। रैंक दो प्रकार का होता है, एक आप लोगों का कैटेगरी वाइज होगा और एक जनरल होगा, ठीक है ना। एक जनरल और कैटेगरी। कैटेगरी मतलब कास्टिज्म के अनुसार, ठीक है ना, कास्ट के अनुसार। कास्ट मतलब कि यही आप लोग कह सकते हैं कि जो हमारे संवैधानिक कास्ट है, 4 ठो, जनरल, OBC, SC और ST। अभी एक EWS जुड़ गया है तो वो आपको देगा वैसे करके। अब इन दोनों के बीच में दिक्कतें ये है भाई कट ऑफ को लेकर के। आखिर कट ऑफ कैसे कब चेक करेंगे, कैसे हम लोग श्योर हो पाएंगे कि मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? देखिए इसकी दो संभावनाएं हैं। पहले तो आंसर की आ जाएगा आपका, यहाँ तक तो बिल्कुल फिक्स है कि आपका आंसर की आएगा। आंसर की आएगा, आप लोग मिला लेंगे कि मेरा इतना नंबर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि इस कट ऑफ को इसके बीच में जारी कर दे, यहां पर कट ऑफ लगाए, क्योंकि आपने मिला लिया है कि आपका 75 आ रहा है, 87 आ रहा है, क्या आ रहा है, जो भी आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं या मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आंसर की के बाद कट ऑफ को जारी कर सकता है, तो हम इतने कट ऑफ कर लेंगे तब उसके बाद हो सकता है कि रिजल्ट जारी करे। बात समझ में आ गया? लेकिन कई बार क्या हुआ है कि रिजल्ट के बाद कट ऑफ दिया है। रिजल्ट तो भाई सबको शो करेगा कि आपका इतना रैंक है। अब मान लो कि पहले रिजल्ट जारी कर दिया, अगर यहां पर नहीं किया तो पहले रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट जारी करने के बाद अब कट ऑफ जारी करेगा कि देखो भाई अब हम इतना से इतना तक ही एडमिशन ले पाएंगे। तो दोनों कंडीशन में कोई वो नहीं है। लेकिन जो आप लोगों का दिया हुआ है कि परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि 5 जून को, यहाँ तक तो 5 संभावित दिया है, ये भी ध्यान रखना है, ये संभावित प्रोबेबल डेट है। आगे बढ़ेंगे तो अगर मान लो कि 5 तारीख को अगर आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाता है एनी हाउ, ठीक है, तो यहाँ से अब जो है
अब आप लोगों का क्या हो जाएगा, काउंसलिंग डेट देगा। काउंसलिंग के लिए एक अलग से आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, क्या चीज़ें लेकर के जानी है, क्या लेकर के नहीं जानी है, क्या फी लगेगा, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। क्योंकि पिछली बार का तो हमारे पास है ही, तो पिछली बार का कोई बताने का मतलब नहीं है क्या इसमें चेंज करेगा क्या नहीं चेंज करेगा। बात समझ में आ गया। क्योंकि इस लिस्ट में एक लास्ट में कुछ और दिया था जो कि दिखाना था, शायद मैं भूल गया हूँ, तो अगले वीडियो में दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोगों का 5 जून को मान लो कि कर दिया, तो इसके बाद हो सकता है कट ऑफ दे, या इसके पहले भी कट ऑफ दे। कट ऑफ देखिए रिजल्ट के पहले भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है। ऐसे कई सारी नौकरियों वाले में एग्जाम में भी होता है कि पहले आप लोगों का लिस्ट में नाम दे देगा, लिस्ट में नाम दे दिया कि आपका 82 नंबर आया है, ठीक है, और कट ऑफ में दे देगा कि नहीं हम 85 से लेंगे। पहले रिजल्ट आ गया फिर कट ऑफ, या पहले ही कह देगा हम 85 पर लेंगे, तब आपका शो करेगा कि 82 पर आया है, तो आप खुद से समझेंगे कि मेरा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये कट ऑफ के लेकर के कि रिजल्ट से पहले भी आ सकता है, रिजल्ट के बाद भी आ सकता है। बाकी आप लोगों का ये सब दिया हुआ है क्या, काउंसलिंग का संभावित तिथि, इसमें भी संभावित लगाया है। अगर कुछ बदलाव होता है तो इसकी जानकारी हम जरूर देंगे, लेकिन अभी तक तो यही दिया है कि संभावित तिथि है। आप लोगों को यहाँ से देख लीजिएगा कि 21 जून को जो है गणित वर्ग के लिए, 22 जून को बायोलॉजी के लिए, 24 जून को कला के लिए, 25 को जो है वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए, और 26 को 9th क्लास वालों का होगा। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को पेड शीट के बारे में बताया था पिछली वीडियो में, तो कह रहा है कि 11th के पेड शीट सभी विषय वर्गों के लिए, सभी विषय मतलब कि सभी स्ट्रीम्स के लिए, अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। 5 जुलाई को 9 से 11, सबका 9 से 11 ही समय है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें जो डेट है, ठीक है ना। तो पेड शीट के लिए 5 जुलाई को होना है। पेड शीट के बारे में मैंने पूरी एकदम डिटेल से वीडियो क्या होता है कैसे होता है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है इस चैनल पर, और उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि पेड शीट क्या होता है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें समझ लीजिएगा। अब मैंने बताया था कि वेटिंग लिस्ट, देखिए क्या हुआ था, ये वेटिंग लिस्ट वाला सिस्टम बहुत पुराना नहीं है, बहुत इधर ही हो रहा है। क्योंकि कोरोना के बाद जो था ना, क्या किया था कि लॉटरी सिस्टम से कर दिया था, तो भाई लॉटरी पर किसी को विश्वास है नहीं। बात समझ में आ रहा है ना, लॉटरी की वजह से क्या क्या हो गया, ठीक है। तो लॉटरी की वजह से बच्चे आ ही नहीं पा रहे थे। तो मान लीजिए कि हमने 50 बच्चों को बुलाया, 50 सीट है, लेकिन बच्चे आए 20 हो, तो 20 का एडमिशन हो जाएगा उस कंडीशन में। बाकी 30 जो सीट वैकेंट बचे हुए हैं उसके लिए फिर से सेकेंड लिस्ट जारी होगा कि अब इतना से इतना रोल नंबर तक के बच्चे आए। तो कभी कभी ऐसा हो पाता है कि प्रतीक्षा सूची जो वेटिंग लिस्ट हो वो आए, हमेशा ये संभव नहीं है। अगर आता भी हो तो इस डेट में जो है आप लोगों का वेटिंग लिस्ट में अगर नाम आता है तो इस डेट में जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। बात समझ गई, बात समझ में आ गई आप लोगों को। आगे कुछ दिया नहीं है, लेकिन लास्ट में एक नोट दिया हुआ था, ये उपर्युक्त तिथियों में सम परिवर्तन संभव है। जो आप लोगों का उपर्युक्त तिथि, जो ये सभी तिथियां दी हुई हैं, इसमें परिवर्तन संभव है, मतलब कि इसमें चेंज किए जा सकते हैं, ये बदले जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और भुगतान किया हुआ शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। वो तो परीक्षा वाला की बात नहीं कर रहा है। अगर आपने मान के चलो काउंसलिंग में आकर के अपना एडमिशन कराए, पैसा अपना फी उस समय तो दे दिया जाता है, उसी समय लगता है, आपने दे दिया और बाद में करा कि हम नहीं पढ़म, तो नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पर लिख दिया है पहले के नोट में 2 में कि जो भी आपने भुगतान किया है, जो भी आपने पेमेंट किया है, विल नॉट बी रिफंडेड। साफ साफ सीधे शब्दों में। अब एक कट ऑफ को लेकर के बहुत सारे बच्चों को परेशानियां थी, तो यहाँ से दूर हो गई। बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग अपना कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि हर एक अपडेट आपको इसके माध्यम से मिलती रहेगी।